नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था, इसलिए दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज सुबह एक छोटे से मटके में दूध भरकर उसके पास पहुंचाता था। साधु किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु के पास दूध पहुंचाने के लिए दूध वाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वह रोज नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़का अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए एक दिन साधु के पास दूध पहुंचा आया। अगले ही दिन तेज बारिश शुरू हो गई। जब वह दूध लेकर जाने को तैयार हुआ तो उसकी मां ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना उचित नहीं होगा। तुम अब साधु के पास दूध मत ले जाना। लड़का अपनी मां की बात मानते हुए साधु के पास दूध लेकर नहीं गया। जब बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंचा। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा तुम पानी पर चलकर मेरे पास आ सकते हो। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, परंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़के ने मंत्र लिया और चला गया। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़के की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़के ने साधु के दिए मंत्र के बारे में अपनी मां को बताया। फिर उसने मंत्र का जाप करते हुए नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंचा तो उन्हें धन्यवाद देकर बोला, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में यह मंत्र काम कर रहा है। वह लड़के के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी के किनारे खड़े होकर देखा कि वो लड़का सच में पानी पर चलता हुआ जा रहा है। वह अत्यंत खुश हो गया। वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया था। लेकिन जब उसने मंत्र जपते हुए नदी के पानी में पैर रखा तो वो अच्छे से पैर नहीं रख पाया, क्योंकि उसे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था। साधु सोचने लगा, अगर यह मंत्र काम नहीं किया तो? उसने भयभीत होकर अपना पैर खींच लिया। उसका अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था। उसे पानी में उतरने से डर लग रहा था। उसने सोचा कि यदि मंत्र ने काम नहीं किया तो मेरा क्या होगा, मैं तो डूब जाऊंगा। लेकिन जब उसने लड़के को नदी के पार सही सलामत पहुंचते देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह नदी के पानी में डूब गया। दोस्तों, इसका कारण है विश्वास। साधु को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़के को पूरा विश्वास था कि यह मंत्र सच में काम करेगा। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गया और संदेहों से घिरा हुआ साधु नदी में डूब गया। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ साथ अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, ना ही वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा और ना ही उससे पूरी मेहनत होगी। ऐसे में वह सफल कैसे होगा? अपने हुनर के साथ साथ अपने ऊपर विश्वास करना भी सीखो। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।